हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जैक्स्टर लर्नर पे और आज मैं लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हनी पॉट। हनी पॉट क्या है? साइबर सिक्योरिटी में इसका क्या रोल है? कैसे ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू प्रोटेक्ट देयर नेटवर्क, देयर रिसोर्सेज? चलिए इसको समझते हैं और उससे पहले आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हनी पॉट? देखिए हनी पॉट कैसे समझिए, जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे जैसे किसी जानवर का शिकार करना होता है या किसी को पकड़ना होता है, हम एक ट्रैप लगाते हैं, एक जाल बिछाते हैं, ठीक है? तो उस जाल बिछाते हैं ताकि जिसको हमें पकड़ना है, ओके, जो भी एक खूंखार जानवर है या कोई क्रिमिनल है, इसको पकड़ना है हमें, तो हम क्या पुलिस वाले एक पूरा जाल बिछाते हैं उसको, ताकि वो उस जाल में फंसे, उसमें आए और उसको वहां पकड़ लेते हैं। ठीक है? सेम उसी तरह से ये हनी पॉट है। हनी पॉट क्या है? आपके नेटवर्क में, ओके, आप एक ऐसी मशीन इंस्टॉल करते हैं, जो मशीन आप एक अटैकर को, हैकर को अट्रैक्ट करती है कि हाँ, ये इस पे कुछ डेटा है, इस पे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है। अटैकर को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि एक ऐसी वल्नरेबल मशीन जिसको जाके वो हैक करे, उसके डाटा से डाटा चुराए, ओके, या उस पे कुछ मैलिशियस एक्टिविटी करे। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, एक नेटवर्क के अंदर जाकर के वहाँ पे एक या अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में इंटरनल फायरवॉल के बाद या फायरवॉल से पहले एक ऐसा मशीन को इंस्टॉल कर देते हैं जिस पे अटैकर को ये लगे कि हाँ, इस पे बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो चलो इस पे अटैक करते हैं और वहाँ से कुछ डेटा चोरी करते हैं। तो ये एक तरह का एक जाल है, ट्रैप है। ओके, ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने में कि अटैकर किस तरह का अटैक कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, या किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, या कौन कौन से अटैक प्लान कर रहा है, किस आईपी एड्रेस से अटैक आ रहे हैं, कहाँ से अटैक हो रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन को समझने में अटैकर के का बिहेवियर, अटैकर की टेक्निक, अटैकर के का स्किल सेट, अटैकर का लेवल, ओके, या फिर टेक्नोलॉजी किस लेवल की यूज कर रहा है अटैक करने में, या कहाँ का वर्नेबिलिटी हो सकती है आपके सिस्टम में, उन चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी हेल्प करता है ये हनी पॉट। ओके, समझ में आया? हनी पॉट क्या है? इतना का एक फर्जी फेक सिस्टम है, जो ललचा रहा है, जो लालच दे रहा है अटैकर को, अटैक कर मेरे ऊपर, मेरे यहाँ पे डाटा चोरी कर। तो वो क्या, कौन से स्क्रिप्ट लिख रहा है, किस तरह के मालवेयर प्लेस कर रहा है, किस तरह के कौन से पोर्ट्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस हनी पॉट पे जब वो अटैक करने की कोशिश करता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, डाटा सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, उनको मिल जाती है। कैसे मिलती है? हम आगे समझाएँगे। पर्पज़ वही है कि अटैकर का बिहेवियर, अटैकर का स्किल सेट, अटैकर की टेक्नोलॉजी किस लेवल का अटैक कर रहा है, कौन-कौन सी वल्नरेबिलिटी रह गई है, कौन से पोर्ट का एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। फाइन। अब हनीपॉट काम कैसे करता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब इस इमेज को देखिए, ये इमेज मैंने लिंक्डइन से लिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इमेज समझाने के लिए है। तो इसमें देखिए आपका ये नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क आपका ये है, ठीक है? आपने यहाँ फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे हमने 2 हनी पॉट रखे हुए हैं। एक हनी पॉट हमने फायरवॉल के पहले रखा हुआ है, एक हमने हनी पॉट सिस्टम फायरवॉल के बाद रखा हुआ है। तो जब भी अटैकर अटैक कर रहा है थ्रू इंटरनेट ऑन योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये हनी पॉट बहुत ईज़ी अटैक लगेंगे। वो इन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ डाटा गैदर करने की कोशिश करेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस इन मशीन्स पे, ये मशीन है बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम समझ लीजिए, ठीक है? जहाँ वो अटैक करने की कोशिश करेगी, हाँ, इस पे कुछ उसको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये अटैकर कुछ ऐसा प्लान करेगा, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी प्लान करेगा या ऐसा कोई प्रोग्राम या स्क्रिप्ट मालवेयर डालने की कोशिश करेगा इन सिस्टम्स के ऊपर, इस पे या इस पे, ठीक है? जिससे वो इससे डाटा चोरी कर सके। इस तरह से ये हनीपॉट प्लेस किए जाते हैं। तो अटैकर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अटैकर कहीं और ध्यान नहीं देगा, अटैकर देखेगा, हाँ, हैकर देखेगा कि हाँ, ये मशीन अवेलेबल है, चलो इस पे अटैक करते हैं। उसको ये दिखाया जाएगा कि हाँ, ये एक वैल्यूएबल मशीन्स हैं इस नेटवर्क के अंदर और इन पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जबकि ये सिर्फ डमी फेक मशीन्स हैं, इन पे कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से इनको प्लेस किया जाता है हनी पॉट्स पे। फिर हनी पॉट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो फिर इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं फर्दर अपनी सिक्योरिटी
जो डिफेंस लेयर है हमारा उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये हनीपॉट का पर्पस और ये हनीपॉट पॉट का प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है। आपके 1, 2, 3, 4 जितने आपको हनीपॉट लगाने हो, आप लगा सकते हो। अभी हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ हनीपॉट कैसे-कैसे होते हैं। तो आपको जिस तरह के हनीपॉट प्लेस करने हैं, आप उतने तरह के हनीपॉट प्लेस करिए। जिस तरह की आपको सिक्योरिटी इम्प्रूव करनी है, उस तरह के हनीपॉट प्लेस करके उनसे डाटा गैदरिंग करिए और अपनी सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करिए। अब हनीपॉट, ठीक है? टाइप, यहाँ टाइप मैंने किया है पर्पस के बेसिस पे। पर्पस यानी कि आप हनीपॉट क्यों लगा रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या चाहते हैं आप हनीपॉट मशीन से गैदर करना? एक होता है प्रोडक्शन हनीपॉट, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन सर्वर है, आपका डाटाबेस सर्वर है, आपका वेब सर्वर है, आपका ईमेल सर्वर है, उसका एग्जैक्टली क्लोन कर दिया आपने, ठीक है? बट डेटा नहीं गया, सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशंस उसको इस तरह का एक कॉपी लेकर के बनाया, लेकिन उससे वैल्यूएबल डाटा सारा हटा लिया है आपने। ठीक है? जो-जो आपने एप्लीकेशन, जो-जो आपने सॉफ्टवेयर्स, जो-जो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है अपने प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर, उसी तरह का एक सिमिलर सा कॉन्फ़िगरेशन आपने दूसरी मशीन पे किया और उसको प्लेस कर दिया इन योर नेटवर्क इन अ अनसिक्योर्ड वे, ताकि जब अटैकर उस पे अटैक करे तो आपको लगे हाँ, यदि अटैकर सक्सेसफुली अटैक कर पा रहा है उस मशीन के ऊपर, मॉनिटर कर रहे हैं आपके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, आपका कोड, आपके जो उसपे प्रोग्राम आपने एडिशनल इंस्टॉल किए हुए हैं हनीपॉट पे ट्रैक करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ पे हो रही हैं। तो यदि आपका अटैकर जब उस पे अटैक करता है, हैकर अटैक करेगा उस पे, आपका नहीं मतलब जो भी इंटरनेट पे हैकर्स हैं, वो आपका तो नहीं है, वो तो आपका दुश्मन है आपका, ठीक है? तो जब आप उस पे अटैक कर रहा है अटैकर हैरी पॉट पे, तो आपको लग जाएगा पता कि हाँ, ये अटैकर इस मेरी डमी मशीन पे अटैक कर पा रहा है, जो मेरी प्रोडक्शन की कॉपी है, यानी कि ये वल्नरेबिलिटीज़ मेरे प्रोडक्शन सर्वर में भी हैं। तो मुझे वो वल्नरेबिलिटीज़ रिमूव करनी है या उन पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगानी है ताकि वो वल्नरेबिलिटीज़ थ्रेट में कन्वर्ट ना हो। उस रिस्क को अवॉइड करना है। तो ये पर्पज़ है प्रोडक्शन हनी पॉट का, ओके। एक होता है रिसर्च हनी पॉट। इसको को जो ऑर्गेनाइज़ेशंस रिसर्च करना चाहते हैं कि किस तरह के अटैकर्स अटैक प्लान कर रहे हैं, क्या-क्या उनके स्किल सेट यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं कोई ऑर्गेनाइज़ेशन। तब वो एक कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स मशीन्स उनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? ऑन द नेटवर्क उसको एक्सपोज़ करते हैं टू अटैकर्स और हैकर्स को कि देखो ये वल्नरेबल मशीन अवेलेबल है, इसे बहुत अवेलेबल डेटा है, उसको होता कुछ नहीं है। उसपे उनके अपने प्रोग्राम्स होते हैं जो उनकी अटैकर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करके ये करते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं, ताकि उस डेटा को वो प्रोफेशनल्स यूज़ करें और मार्केट में बाकी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनसे शेयर करें कि आप इस तरह के अटैकर से अपने आप को सेफ करिए। अटैकर्स, हैकर इस तरह के अटैक प्लान कर सकते हैं, तो मेक श्योर करिए कि आपके नेटवर्क, आपके सर्वर्स इन तरह के अटैक से ऑलरेडी सेफगार्ड उन पे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी ऑलरेडी आपने इम्प्लीमेंट कर रखी है। तो बेसिकली रिसर्च पर्पज़ के लिए। डेली टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, डेली नए-नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, डेली नए-नए टूल्स, टूल किट्स और प्रोग्राम्स काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई न कोई वल्नरेबिलिटी रह जा रही है, तो अटैकर्स उन वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके अटैक कर रहे हैं। तो वो रिसर्च करने के लिए कि ऐसी कौन-सी वल्नरेबिलिटी, ऐसे कौन से बग्स प्रोग्राम्स में रह गए हैं, ऐसे कौन से बग्स फायरवॉल में, कॉन्फ़िगरेशन में, एनीवेयर रह गए हैं, तो उनको रिसर्च करने के लिए इस तरह के हनीपॉट यूज़ किया जाता है। यानी पर्पज़ क्या है? पर्पज़ हो गया प्रोडक्शन सर्वर को सेव करना है तो उसका क्लोन बना के रख दिया। पर्पज़ है कि हमें कुछ सेफगार्ड नहीं करना, हमें रिसर्च करनी है कि किस तरह के अटैकर्स अटैक प्लान कर रहे हैं, हैकर्स प्लान कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल तक जा रहे हैं, कितने उनकी स्किल सेट कितना है, यानी वो डाल तो हम पात-पात, फाइन? तो ये हुआ पर्पज़ बेस्ड टाइप ऑफ हनी पॉट्स। अब आता है टाइप ऑफ हनी पॉट कि आप किस तरह का अटैक प्लान कर रहे हैं, किस तरह के अटैक को रोकना चाहते हैं आप। ओके, जैसे आपका एक ईमेल है, आप हम चाहते हैं कि अपने ईमेल को प्रोटेक्ट करें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ईमेल यूज़ कर रहे हैं, उनमें कोई फ़िशिंग ईमेल्स ना आए, उनमें कोई मालवेयर इन्फेक्टेड ईमेल्स ना आएँ। तो हम एक फेक ईमेल आईडी बना के रख देते हैं सर्वर पे अपने। तो जब भी उस पे कोई अटैकर एक फ़िशिंग ईमेल्स या मालवेयर ईमेल भेजता है, तो उसको स्टडी करते हैं प्रोफेशनल्स कि हाँ, इस पे कौन-सी किस तरह की ईमेल आ रही है। तो देखते हैं हाँ, कोई ईमेल ऐसी आ रही है जिसमें मैलिशियस इन्फॉर्मेशन, जिसमें कोई मालवेयर अटैच्ड है, जिसमें कोई वायरस अटैच्ड है। तो इमीडिएटली वो अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करते हैं कि इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं, दोज़ आर फिशिंग ईमेल्स, मालवेयर्स ईमेल्स। तो उनको ओपन ना करें, उनको डिलीट करें। सेम टाइम वो अपने सर्वर पे भी उस तरह की जो भी ईमेल्स
आईडी से ईमेल आ रही है, जिस सर्वर से ईमेल आ रही है, उनको ब्लॉक करते हैं। तो ये पर्पज़ है ईमेल्स को सेफगार्ड करने का। अब सेम जैसे डेटाबेस सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर क्या है आपका कि आपने अपने प्रोडक्शन डेटाबेस सर्वर का एक क्लोन बनाया, ठीक है? उसपे कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके? सिंपल एक डमी डेटाबेस सर्वर है, उसको आपने एक्सपोज़ किया एज़ अ हनी पॉट, ओके? और फिर अटैकर जो उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहा है, वो अटैकर कहीं से हो सकता है। इट कुड बी इंटरनल, इट कुड बी एक्सटर्नल, ओके? तो उसको किस तरह के अटैकर अटैक कर रहा है, किस तरह की क्वेरीज कर रहा है, कौन-कौन से एसक्यूएल इंजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, डाटा कैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो उन टेक्निक्स को स्टडी करके फिर हम फाइनली अपने जो एक्चुअल प्रोडक्शन सर्वर है हमारा डेटाबेस का, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा मालवेयर। अब किस तरह का कोड रिलीज कर रहे हैं अटैकर्स ऑन द नेटवर्क, किस तरह की से एपीआई को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्दर उनकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए मालवेयर हनीपॉट बोलते हैं उसको हम लोग। फाइन। नेक्स्ट हमारा है स्पाइडर्स। अब क्रॉलर्स जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या होते हैं क्रॉलर्स? वेब स्पाइडर्स। ये जाके हर वेबसाइट को स्टडी करते हैं, उन पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके टाइटल में, उनके टैग्स में, उनके टेक्स्ट में, उनसे इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं सर्च इंजन के क्रॉलर्स। सेम थिंग यहाँ पर हमारे ये स्पाइडर होते हैं। ये नेटवर्क पे जाके चेक करते हैं कौन कौन से ऑटोमेटेड कॉलर्स हैं, किस तरह से डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो उनको समझने में कौन-कौन से मैलिशियस स्पाइडर्स हैं इंटरनेट पे, ओके? अब देखिए सर्च इंजन की बहुत सारे अवेलेबल है। सब सर्च इंजन के सारे स्पाइडर्स, क्रॉलर्स ऑलरेडी इंटरनेट पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हर वेबसाइट का। हर उस एप्लीकेशन का जो इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है, हर उस सर्वर के बाद डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये स्पाइडर मॉलवेयर्स होते हैं और सॉरी स्पाइडर हनी पॉट्स होते हैं जो जो बैड कॉलर्स को, बैड स्पाइडर्स को उनको ट्रैप करते हैं। राइट? तो इस तरह के हमारा स्पाइडर उस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोटेक्ट करनी है, वेब सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना है, ओके? तो हम यूज करते हैं स्पाइडर हनी पॉट। तो ये वो टाइप ऑफ अटैक, किस तरह के अटैक से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, ओके? तो उस तरह से आप अपने हनी पॉट को डिजाइन कर सकते हैं। अब दो और कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड करी है, किस तरह का है? क्या एक फिजिकल मशीन ले रखी है आपने या वर्चुअल मशीन ले रखी है? फिजिकल मशीन एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर आपने लिया, उस पे आपने इंस्टॉल किया है अपना हनीपॉट, या आपने वर्चुअल जो आपके वीएमवेयर्स वगैरह हैं, उनको यूज़ करके आपने मल्टीपल मशीन इंस्टॉल कर दी है एक ही मशीन के ऊपर। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस तरह से हम फिजिकल हनीपॉट और वर्चुअल हनीपॉट को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लाउड में मोस्टली वर्चुअल मशीन्स होती हैं, तो वहाँ आपने अपना एक हनीपॉट डिज़ाइन करके इंस्टॉल किया हुआ है फॉर द अटैकर्स एंड हैकर्स को स्टडी करने के लिए, तो वो वर्चुअल मशीन्स हो गई। यदि आपने अपने इंटरनल नेटवर्क में, आपका प्राइवेट नेटवर्क है, वहाँ आपने हनीपॉट एक फिजिकल मशीन अलग से इंस्टॉल कर दी है टू ट्रैप एंड स्टडी, तो फिजिकल डिवाइस तरह से हो गया। तो इससे फिजिकल डिवाइस, ओके, जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, उसका अपना एक आईपी है। इसमें क्या हो गया? एक वर्चुअल मशीन, उस मशीन एक हार्डवेयर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन हो सकती हैं, तो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो ये भी एक कैटेगराइजेशन है, फिजिकल हनीपॉट और वर्चुअल हनीपॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, यदि कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री मुझे कमेंट करें, मैं और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है हनीपॉट में? देखिए बहुत सिंपल है, कहाँ का यूज होता है? मोस्टली बैंकिंग सेक्टर वाले अपने पास रखेंगे कि एक हनीपॉट, उनको इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करनी है, ओके? गवर्नमेंट एजेंसीज अपने पास रखती हैं हनीपॉट्स, भाई प्रोटेक्ट करना है हमको, गवर्नमेंट के सर्वर को प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना है, ओके? डिफेंस में होता है, वहाँ पे होता है, मतलब जहाँ-जहाँ पे आपकी सिक्योर इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी करनी है, या फिर कंप्यूटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने रिपोर्ट डिजाइन करके डिप्लॉय करती है ओवर द इंटरनेट। तो मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता ही है, डिपेंडिंग उनका उनका बजट है कि नहीं है, ओके? तो और जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है कि रिसर्च करना है, वल्नरेबिलिटीज खोजनी है नेटवर्क में और देखना कौन-कौन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स या बॉट्स इंटरनेट पे हैं, कौन-कौन से वायरस हैं, कौन-कौन से अटैक हैं, तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी अपने-अपने हनीपॉट्स डिप्लॉय करते हैं। बट मोस्टली जो क्रिटिकल इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग, मैंने बोला बैंकिंग है, आपका डिफेंस है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ओके? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अपने पे हनीपॉट्स ये लोग डिजाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का वो रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह के रिसोर्स को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हनीपॉट्स। अब बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या है हनीपॉट के? पहला बेनिफिट, सबसे बड़े बेनिफिट है कि आप
चेक कर सकते हैं कि आप जो अटैकर्स हैकर्स हैं इंटरनेट पे वो किस तरह से एनवायरनमेंट को अटैक कर रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, आपको ये चलता है पता कि वो अटैकर्स हैकर्स इंटरनल हैं कि एक्सटर्नल हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी उस तरह से प्लान कर सकते हैं। फिर थर्ड एडवांटेज बोला कि अब अटैकर को थोड़ी पता है कि आपने हनी पॉट इंस्टॉल किया, उसको लग रहा है कि हाँ, ये एक आपकी रियल प्रोडक्शन मशीन है, वो तो उस पर अटैक करने में अपने एफर्ट्स लगा रहा है। तो हमने काफ़ी हद तक उसका डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसको एक दूसरी फेक मशीन के ऊपर। उसके एफर्ट्स वहाँ वेस्ट करवाए हमने, उसका टाइम वहाँ वेस्ट करवाया हमने। तो वो जो वहाँ कोशिश कर रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई किस तरह की कोशिश है, किस तरह का अटैक प्लान कर रहा है अटैकर। उससे उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने अपने जो एक्चुअल सर्वर्स है, उनको हमने प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये एडवांटेज हुआ हमारे पास हनीपॉट से। अब डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है? कि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस ओपन कर दिया अपने नेटवर्क में अटैक के लिए। यदि हमने उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाई कि वो वहाँ से फर्दर आगे ना आ जाए। ऐसा ना हो कि हमने जो मशीन एक्सपोज़ कर रही है एज़ अ हनी पॉट, वो उसमें अटैक करने के बाद फर्दर आगे एक स्टेप आगे बढ़ के हमारे नेटवर्क में घुस जाए, वहाँ से आ जाए और या हमारे बाकी रिसोर्स पे अटैक कर दे। तो वो थोड़ा एक एक चैलेंज रहता है वहाँ पे। फिर हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए डेफ़िनेटली, एक एक्स्ट्रा मशीन, एक्स्ट्रा नेटवर्क, एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ चाहिए, जो उस अटैक को स्टडी करे, जो अटैकर्स पे हनीपॉट पे कर रहे हैं। उससे फर्दर हमको आपको अपने सिस्टम पर अपने जो आपके फर्दर सर्वर्स हैं, उनको करना है प्रोटेक्ट। डेफ़िनेटली एक वन लेवल अहेड आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। फिर ये जैसे मैंने बोला कि ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है आपका हनीपॉट, प्रॉपर आपने उसपे फर्दर एक वॉल बीच में नहीं लगा रखी है कि भैया इस पे अटैक करो, इसके आगे मत आ जाना। यदि वो चीज़ मिसिंग है, तो हो सकता है आपका हनीपॉट तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, प्लस हो सकता है आपके प्रोसेसर सर्वर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो बी केयरफुल व्हाइल जब हनीपॉट डिप्लॉय करें। ओके, तो ये था ओवरऑल हनीपॉट के बारे में। उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, हनीपॉट होता कैसे है, क्या पर्पस हनीपॉट का, प्रोफेशनल कैसे यूज करते हैं और टाइप ऑफ हनीपॉट। अब आपको हनीपॉट के बारे में एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। ओके, हनीपॉट एक ट्रैप है, एक जाल है, अटैकर को अटैक फंसाने के लिए। उसकी टेक्निक्स, उसके टेक्नोलॉजी, उसके कौन-कौन से कौन हमारे यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को वो अटैक कर सकता है। सिस्टम में कौन-कौन सी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको वो यूज़ कर सकता है। तो उनको स्टडी करने के लिए और फर्दर अपनी डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये पर्पज़ है हनीपॉट का। इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए, काफ़ी अच्छे स्किल्स चाहिए हमको। प्लस आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए, आपको एक एक्स्ट्रा मशीन, चाहे फिजिकल मशीन हो, चाहे वर्चुअल मशीन आपको चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए आप किस तरह के रिसोर्स आपके लिए क्रिटिकल है। आपका डाटाबेस सर्वर क्रिटिकल है आपके लिए, आपका ईमेल सर्वर आपके लिए क्रिटिकल है, आपका वेब सर्वर आपके लिए क्रिटिकल है। कौन सी चीज़ आपकी क्रिटिकल है, तो उस तरह के आपको हनीपॉट आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, डिप्लॉय करने पड़ते हैं टू ओवर द योर नेटवर्क। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है, तो जहाँ-जहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है, वहाँ-वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस हनीपॉट डिप्लॉय करते हैं, ताकि अटैकर्स उनके सर्वर पे अटैक करने से पहले हनीपॉट को अटैक करें और या उसको एक्सपोज़ करें, वहाँ उनको डाइवर्ट कर दिया जाए और ताकि उनकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करके फर्दर हम अपने डिफेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो ये था अबाउट हनीपॉट। सो आपको ये अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एन्जॉय करें। थैंक यू।